झूठे दावे हैं, झूठे आंकड़े हैं, क्योंकि पूरी सरकार केंद्र की झूठ फरेब और साजिश पे काम कर रही है। तो यह भी दावा बिल्कुल पूरी तरह झूठा है। कैसे हम दुनिया का सबसे चौथी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं? प्रति व्यक्ति औसत आय में कमी आई, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है, डॉलर के मुकाबले रुपया पूरा तरह धराशायी हो चुका है, भारत विश्व का सबसे पहला कर्जदार देश बन गया है। उसके बाद अगर अर्थव्यवस्था चौथी है तो हमें लगता है कि ऐसे आंकड़ों पर सरकार को शर्म करनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया है कि चीन ने मई महीने में भारत पाकिस्तान बीच हुए तनाव के मध्यस्थता की भूमिका निभाई। उन्होंने इसे स्थायी शांति बनाने की चीनी नीति का हिस्सा बताया। यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इसी तरह के श्रेय लेने के बाद आया है। हालांकि भारत ने बार बार किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया है और कहा है कि संघर्ष सैन्य संवाद से हल हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद ये एक नया नमूना है। हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि किसके कहने पर, चीन के कहने पर या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, किसके कहने पर आपने सीज फायर किया। लगातार लोग बोल रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ विपक्ष को गाली देने में लगे हैं, लेकिन विदेशी नेताओं के ऊपर आज तक प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आया। तो हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को इस पर खुल करके बोलना चाहिए कि आप ट्रंप के कहने पर आपने किया या चीन के कहने पर आपने किया, किसके कहने पर आपने भारत की साख को बट्टा लगाया है, ये बताए प्रधानमंत्री। इतिहास में पहली बार भारत के संविधान का कश्मीरी भाषा में अनुवाद, बिल्कुल गर्व की बात है। और हम कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान को कश्मीरी भाषा में अनुवाद करके एक उत्कृष्ट काम करने का प्रयास किया है। इसके लिए तमाम लोगों को बधाई हो। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक हिंदू सुरक्षा गार्ड बजेंद्र विश्वास की उनके सहकर्मी द्वारा लगातार इस प्रकार की घटना बांग्लादेश में घट रही है। हिंदू मारे जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दबाव नहीं बना सक रहे हैं। इसका यह मतलब है कि भारत पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था तो छोड़ दीजिए, भारत अब पूरे विश्व से अलग थलग हो चुका है। विश्व के कोई भी देश अब खुल करके भारत के साथ नहीं है। यह है प्रधानमंत्री की विदेश नीति। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को अब थोड़ी सी भी नैतिकता अगर बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।